Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to be discussing about the final year practicals, how we are going to be preparing for them, and what's the importance, what's the plan. तो बेसिकली बताना चालू करूँ तो देर इज ऑलमोस्ट अ 60-40 और अ 50-50 रेशियो in most cases in all medical colleges between theory and practical. And if you honestly ask yourselves, do you give that much of importance or that much of time to your practicals? I don't think so. I don't think even I gave that much of importance to the practicals. The whole year we keep cramming, keep revising all the theory, but we never pay heed to practicals. Only in the last moments we keep running around for PPTs, for files, for some histodiagrams, for some important cases, and we start browsing and running through them. बट ऐसे नहीं होगा यार. मतलब प्रैक्टिकल के भी अगर 50 नंबर हैं और थ्योरी के भी 50 नंबर हैं, प्रैक्टिकल के 40 भी हैं, तो लुक एट द गेन रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड. तुम हमेशा 3-3 दिन में प्रैक्टिकल की पढ़ाई करते हो, थ्योरी के लिए कितना टाइम लगाते हो? 2 महीने, 1 महीना, एटलीस्ट 15 दिन जो आखिरी में पढ़ते हो, 15 दिन तो देते हो. प्रैक्टिकल कितना टाइम देते हो? 1 दिन, 2 दिन, बहुत पढ़ने वाले 3 दिन दे देते हैं. बट ऐसा क्यों करना जब 3 दिन तुम्हें 40 नंबर दिला सकते हैं, जिसको तुम कर लेते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर कर लेते हो. फाइनल ईयर में थोड़ा डिफिकल्ट होगा इतना कम टाइम देके उस नंबर को स्कोर करना, लेकिन अब तक तुम करते आए हो. और तुम 3 महीने देके 60 में से 30 लाने में अगर अटक रहे हो, तो व्हाई नॉट गिव अ लिटिल मोर टाइम टू प्रैक्टिकल्स? क्योंकि स्कोर तो ओवरऑल करना है यार, पास तो ओवरऑल हो गए. फर्स्ट एडवाइस इज गिव अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंस टू प्रैक्टिकल्स. सारे केसेस को ध्यान से पढ़ो, एग्जामिनेशन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान दो उस पर, क्योंकि इट इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स. यहाँ पे स्कोर करने के लिए बहुत आसान है प्रैक्टिकल, इन रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सब्जेक्ट वाइज हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल्स, राइट? सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज सर्जरी. सर्जरी में क्या क्या आएगा? एक लॉन्ग केस आता है, एक शॉर्ट केस आता है, टेबल वाइवाज होते हैं. टेबल वाइवा में क्या क्या हेड्स होते हैं? एक्सरे इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेसिमेंट्स, और ऑर्थो भी होता है सर्जरी प्रैक्टिकल के सेम डे पे. उसमें भी एक्सरे इंस्ट्रूमेंट और एक शॉर्ट केस होगा. ठीक है. तो 2 शॉर्ट केस, एक लॉन्ग केस. वो लॉन्ग केस कौन से होते हैं, शॉर्ट केस कौन से होते हैं, वो सबको अपने कॉलेज की एक लिस्ट होती है, कुछ 10-12 केसेस की. कई लोगों में लिस्ट भी नहीं होती, जो उस दिन पेशेंट होते हैं वो आ जाते हैं. बट जनरली अपने को पता है कि एक सिस्ट शॉर्ट केस में आएगी, हर्निया लॉन्ग केस में आएगा, वेरिकोज वेन्स लॉन्ग केस में आएगा, शॉर्ट केस में स्मॉल स्मॉल लाइपोमा, सेविशियस सिस्ट, ये सब चीजें आएंगी. ठीक है. तो वो अपने को पता होता है. थायराइड जैसे लॉन्ग केस में आएगा. तो इस तरीके से एक लिस्ट होती है, तो उस केस को उसी तरीके से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट को शॉर्ट की तरह, लॉन्ग को लॉन्ग की तरह. रिसोर्सेज क्या यूज करेंगे? तो अगर तुम अपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे हो, ठीक है, कि अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो एसदास इज अ वेरी नाइस बुक. एसदास तुमको सेकंड ईयर में लेकर पढ़ना चालू करनी थी, बट अभी तुम 4th ईयर में और अभी भी नहीं करी है, तो कर सकते हो. एसदास इज अ वेरी नाइस बुक. थोड़ा इलेबोरेटेड है, स्टोरी फॉर्म में है, पॉइंटर्स पॉइंटर्स नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम देके पढ़ना पड़ेगा और अपने पॉइंटर बनाने पड़ेंगे. ठीक है. एक बुक और है, लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस ऑफ सर्जरी. इसको भी तुम रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट आती है माखनलाल शाह. तो माखनलाल शाह में क्या होता है, जरा सा केस का नाम है और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर है. तो जो भी वाइवा वॉइस, उसको तुम एग्जाम से पहले जरूर देखो. मतलब एग्जाम के पहले एक नाइट पहले माखनलाल शाह को जरूर रीड करना है. ठीक है. एक रूम में एक खरीद लो ताकि सबके काम आ जाए, अकेले एक बंदे को खरीदने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो माखनलाल शाह को क्या करना है, पिछले रात देखना है. अब लाइपोमा, लाइपोमा का पेज खोलोगे उस पर, and then you will see there are about 25 questions. So just go through those questions once, that what can be asked, so you are a little more prepared to answer it. ठीक है. एक और बुक है, ऑपरेटिव सर्जरी बाय डॉक्टर विपुल याग्निक. ठीक है. यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस बुक. एंड फॉर ऑल द एग्जामिनेशन देर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड डिजीनव. उस पर डॉक्टर श्रीराम भट्ट का एक कोर्स है, उसको यू कैन चेक इट आउट. ठीक है. अब एक गोल्ड चीज सर्जरी के लिए, देयर इज अ प्रोफेसर डॉक्टर चिंतामणि. इनका यूट्यूब पर एक चैनल है, प्रोफेसर चिंतामणि सर्जरी करके, लिंक यू विल गेट हियर. उसको जरूर खोलो और रात में बैठ के जब टाइम पास कर रहे होते हो ना, तो अभी से उनके वीडियोस देखना चालू करो. व्हाट दे डू इज, देयर आर पीजी रेसिडेंट्स हु प्रेजेंट केसेस टू लाइक अ पैनल. ठीक है. तो वो केस प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड. ठीक है. मोर और लेस गोल्ड स्टैंडर्ड, बट गोल्ड स्टैंडर्ड एज फार एज वी आर कंसर्न, राइट? तो वो केस कैसे प्रेजेंट करें, द स्टैंडर्ड एंड द डिटेल,
दैट दे गो इनटू, वो देखना अपने को, वो सुन सुन के घुसेगा यार दिमाग में। ब्रेस्ट का कार्सिनोमा का केस कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो तुम 3 देख लोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। उसके बाद वो पैनल उनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्या आंसर कर रहे हैं, बस सुनना है बैठ के। टाइम पास में वीडियोस देखना है ना, वैसे प्रोफेसर चिंतामणि के वीडियोस देखो प्लीज, दिस इज गोल्ड, इसको जरूर देखो। सर्जरी प्रैक्टिकल क्लियर है, क्लियर है मतलब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और केस परफॉर्मर्स है मेरे पास कुछ, उनकी पीडीएफ है हर केस की, कि हंडिया केस कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं। वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक यहाँ पे तुमको मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लो चैनल को, उसमें काफी रिसोर्सेज भी गोना ऐड, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में क्या होता है, एक लॉन्ग केस होता है, 2 शॉर्ट केस होते हैं, टेबल वाइवा होता है। टेबल वाइवा में क्या आता है, ईसीजी आता है, एबीजी आता है, कार्ड्स आते हैं, केसेस आते हैं, एक्सरे इंस्ट्रूमेंट और ड्रग्स आते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग केस इसमें भी मतलब सीवीएस का आएगा, जीआईटी का आएगा, अल्कोहलिक लिवर डिजीज वगैरह, ये तुम्हें पता रहते हैं। शॉर्ट केस में क्या आता है, जनरली एक तो छोटी सी आ जाएगी और एक छोटा केस आएगा मतलब, और एक जनरली सिस्टमिक एग्जामिनेशन मतलब सीएनएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई एक चीज आ जाएगी, या पिकल जो होता है अपना पैलेरिडीमा वगैरह वाला, उसमें से कोई एक चीज अपन को एग्जामिन करके दिखानी होगी, एक शॉर्ट केस होता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन का प्रैक्टिकल का ब्रेकडाउन है। बुक्स कौन सी यूज करनी है, बोलते हैं हचिंसन, हचिंसन है, अच्छी बुक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी अगर तुम 4th ईयर में हो या अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल 3 months अवे हैं, तो इट इज वेरी प्रैक्टिकल फॉर यू टू रीड हचिंसन राइट नाउ, ठीक है। देयर आर अ कपल ऑफ अदर बुक्स कॉल्ड, वन इज कुंडू, कुंडू विल हैव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में various cases. Then there is Algappan. What I would recommend and what I have read for my practicals is PJ Mehta, ठीक है, that is my choice. तो यू कैन ट्राई पीजे मेहता। पीजे मेहता में काफी ब्रीफ में पॉइंटर्स है, याद करने वाला सिस्टम है, लेकिन इट विल हेल्प, इट हेल्प मी, इट विल हेल्प यू, राइट। ऑनलाइन रिसोर्स में चाहें तो व्हाइट आर्मी करके एक यूट्यूब चैनल है जिसपे सारे मेडिसिन के केसेस डिस्कस होते हैं, यू कैन हैव अ लुक एट दैट चैनल, वॉच सम वीडियोस फ्रॉम दैट। आई पर्सनली हैवंट, बट यू कैन डू इट, डेफिनेटली डू इट, ठीक है। एक और बुक है जो मेरे कलीग्स ने और सीनियर्स ने बहुत रिकमेंड करी है, दैट इज क्लिनिकल मेडिसिन बाय बलूर सर। Just have a look at it once. Everybody has praised the book very much. Just see if it helps you. You can definitely use that book, right? Next we are going to go to pediatrics. Pediatrics के practical में क्या क्या होता है, नॉर्मल न्यूबॉर्न का एक केस होता है, एक सिस्टेमिक डिजीज वाला केस होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देन ड्रग्स होते हैं, और ये पल्सेस सीरियल्स और ये सब वाली चीज होती है, ठीक है, जो तुम जनरली पीडीएफ से पढ़ते हो। What I would suggest you to do is that please focus on the proforma for pediatrics, because एकदम से जाके ना पीडियाट्रिक प्रैक्टिकल में हम शॉक में चले जाते हैं कि किस टाइप से वे गोना प्रेजेंट द केस, क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मेडिसिन सर्जरी की इतनी आदत होती है कि जनरल वाला बनाते हैं, और पीडियाट्रिक का परफॉर्मा ना बहुत लंबा होता है, बर्थ हिस्ट्री, वेट हिस्ट्री, माइलस्टोन हिस्ट्री, वो सब। तो बी मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड। आई वॉज नॉट एंड आवर बैच वॉज नॉट, आई थिंक, बिकॉज जब हम पहली बार, बिकॉज कोविड में हुआ था हमारा प्रैक्टिकल, तो सीधा यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ था, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो गई थी उस टाइम पे एकदम से कि अरे क्या क्या हेडिंग्स डालनी है, एकदम से भूल गए थे। तो जस्ट प्रैक्टिस इट अ लॉट। नॉर्मल न्यूबॉर्न का जो केस है ना, वो 4-5 बार लिख लेना, या तो, या बिकॉज 4-5 बार एक चीज को लिखना इज अ लॉट वर्थ वाइल यार। तुम एक आंसर लर्न कर रहे हो ना उस तरीके से, अब तुम्हें पक्का पता है कि नॉर्मल न्यूबॉर्न का केस आना है, तो वो कर लो, क्योंकि तुम 10 आंसर लर्न करते हो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो तुम्हें पता भी नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये लिखो तो आना है, ये तो 15 नंबर का फिक्स है, ये तो पक्का बता के बोल रहे हैं कि आना है, तो ये रट लो। नॉर्मल न्यूबॉर्न केस का प्रोफॉर्मा रट लो कि कैसे होगा, राइट। बुक्स क्या यूज करनी है, संतोष कुमार, there's a book called Santosh Kumar which has cases and question and answers. Arusami is a book, Meherban Singh is another. What I use and what I would recommend is Lakshmana Swamy. बहुत ही फैंटास्टिक बुक है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, लाइक सिस्टेमिक एग्जामिनेशन अलग अलग है काफी डिटेल में, एंड मतलब पीडियाट्रिक का एक आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू प्रेजेंट एंड हाउ टू एग्जामिन पीडियाट्रिक केसेस, बिकॉज इट इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन। डोंट अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू बी क्लोज टू मेडिसिन, राइट। जस्ट गो थ्रू द बुक, यू हैव टू गिव इट सम टाइम, बिकॉज वही बार बार एक ही चीज बोलनी है मुझे कि थ्योरी को जितना टाइम देते हो उसकी कंपैरिजन में अगर 1/4 भी टाइम दे दोगे तो उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट्स इट आर 10 टाइम्स रिजल्ट है। सो जस्ट गिव इट सम टाइम। लक्ष्मण स्वामी को पढ़ो एक बार, मजा भी आएगा एक्चुअल में। इट इज फन टू रीड लक्ष्मण स्वामी एंड इट विल प्रिपेयर यू वेल फॉर द प्रैक्टिकल्स, ठीक है। एंड देन अगेन डॉक्टर संतोष एंड डॉक्टर सौंदर्या का
डिवीजन ऑफ कोर्स है जिसपे एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ है। 2K है, आई थिंक 10 जनों के बीच में एक ले सकते हो तुम लोग, या 5 जनों के बीच में, वट एवर सूट्स यू। सो 2K इज वर्थ इट, ठीक है, क्योंकि पेडियाट्रिक प्रैक्टिकल इज अ लिटिल डिफिकल्ट इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट ओबीजीवाइन। ओबीजीवाइन का ओवरव्यू बताऊंगा पहले कि it is better to do theory from a single source and a nice source. I would recommend is Sakshi Arora, Marrow, gold faculty, gold notes, gold preparation. शुरू से ओबीजीवाइन साक्षी अरोड़ा से पढ़ो, और मतलब नीट तक दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं आएगी, थ्योरी में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं अटकोगे अगर साक्षी अरोड़ा से पढ़ोगे तो। इट इज गोल्ड, इट इज गोल्ड, ठीक है। सो जस्ट डू इट फ्रॉम साक्षी अरोड़ा। थ्योरी का काफी पार्ट एप्लीकेबल होता है ऑब्स गाइनी के प्रैक्टिकल में, अपार्ट फ्रॉम दी एएनसी पीएनसी केसेस और जो भी मतलब एग्जामिनेशन वाले होते हैं, मनोवर्स, लियोपोल्ड 1 2 3 4 जो भी हैं सारे, ठीक है। सो थ्योरी शुड बी स्ट्रॉन्ग टू क्रैक दी ओबीजीवाइन प्रैक्टिकल, राइट। क्या क्या आएगा इसमें? देयर विल बी केसेस लॉन्ग एंड शॉर्ट, देयर विल बी सम कार्ड्स जिसमें एक डिस्क्रिप्शन होगा, यू हैव टू डायग्नोज एंड देन यू हैव टू गिव अ वाइवा ऑन दैट, एंड देन ऑब्स गाइनी और इनका थ्योरी वाइवा भी होता है इसके प्रैक्टिकल में, राइट। नेक्स्ट इज इमेजेस। तो पार्टोग्राफ वगैरह की इमेजेस पे टेबल वाइवा होगा। स्पेसिमेंस होते हैं, मोलर प्रेगनेंसी वगैरह के स्पेसिमेन आते हैं। लेबर पे जनरली एक मतलब कई बार पूछ लेते हैं, लेबर परफॉर्म करना तुम्हें पेल्विस में सिखा देंगे, एक डॉल दे देंगे और यू हैव टू नो लेबर रियली वेल, राइट। इन वन वाइवा इज ऑन फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट। So these are the heads which are covered. There are not a lot of books in OBGYN that you can refer to in terms of practicals, and so basically you have to prepare for ANC and PNC examination and history taking, and I'll give you some PDFs on my Telegram group which you can refer to. उसमें sample cases हैं OBGYN के, right? There is one book though that is called Sharmila Arun Babu. That will have cases and question and answers. So same ways you can buy one book in between 5 to 10 people, right? Now the other new thing that is been introduced by the CBME is the OSCE. What does OSCE mean? So OSCE is Objective Structured Clinical Examination, right? So what is included in this? So it is basically competency based, and it will be an objective marking scheme. इसमें क्या होगा? You will be given a topic by the examiner, and how you talk to the patient, how you greet the patient, how you behave with the patient is going to be more important than the clinical findings that you get in that patient, right? So all your attitude and behavior will be checked through this process, and every thing will be having 1 mark. Like for example, you're in your medicine viva, and the examiner asks you about the pain. So you have to describe the pain very in detail. So you will be asking the patient about the onset, duration, progression, aggravating factors, relieving factors, everything. So everything is going to be carrying 1 mark each, right? 10 marks ka hoga ye. And so it is very easy to lose marks here if you are not aware about the structure, and it is very easy to gain too. So keep in mind the OSCE, right? OSCE. And that's it. I think this was just the new addition that they've done to the practicals, and this will be done in every exam. Like all the subjects will be having the OSCE thing, right? Okay. जो भी तुम्हें वीडियोस चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. Keep liking, keep sharing, keep subscribing. Love you all. Thank you.